हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। हमारा 9th का पॉलिनोमियल जो फुल चैप्टर है वो डिटेल डल चुकी है। अब हम बात करते हैं 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है यही टॉपिक, 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और मोस्टली स्टूडेंट इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या और जीरो पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या। और ये अगर पता चल जाए फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनकी डिग्री क्या होती है और इनकी जीरोस क्या होती है। तो इस लेक्चर के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा हर चीज, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, सिर्फ समझना है अच्छे से। तो फ्रेश माइंड से बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल इन डिटेल। तो देखिएगा, तो सबसे पहले बात करता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? देखो, मैंने लिख दिया 5, लिखा एक नंबर 5, 3, 7, ये सारे जो नंबर है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जो भी कांस्टेंट नंबर है, हमारे जितने भी कांस्टेंट नंबर है उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सिंपल सी, सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये बात है। वैसे मैंने डिटेल लेक्चर में सारा बताया हुआ कि पॉलिनोमियल है क्या, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डिग्री क्या होती है, जीरो क्या होती है, ये सारा लेक्चर चैनल पर पड़ा है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो और चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी डाली है, कल ही वीडियो डाली है, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी बात करते हैं इसकी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 लिया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या होगी? सबसे पहले इसकी डिग्री क्या होगी? मान लिया मैंने लिखा 5, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या होगी? देखो, डिग्री क्या होती है, जो हमारा वेरिएबल होता है, जैसे मैंने ये लिखा x² + 5x, ये एक पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या होती है? जो उसमें वेरिएबल होगा, जैसे इसमें x है, उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो डिग्री होती है। अब आप मेरे को बताओ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है। इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो भाई इसकी डिग्री क्या होगी? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? अगर मैं वेरिएबल फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको 5 × x⁻0 लिख सकता हूं? क्योंकि x⁻0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो मतलब 5 × x⁻0 का मतलब क्या हुआ? 5 × 1 यानी 5 ही रहेगा, है ना। तो यानी वेरिएबल जो कांस्टेंट है, अगर मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहूं तो 5 × x⁻0 लिख सकता हूं, क्योंकि वो 5 ही बनेगा। तो यहां पर हमें एक वेरिएबल मिल गया और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 0 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री होती है। तो वेरिएबल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने 3 लिया, 3 को भी 3 × x⁻0 लिख सकता हूं। इस केस में भी इसकी डिग्री 0 है। तो ये कंसेप्ट है कि डिग्री 0 क्यों होती है, समझ आया। अब चलते हैं इसकी जीरोस पर, इसकी जीरोस पे चलते हैं। अब पहले जीरोस में आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा x + 5 एक पॉलिनोमियल है और आपसे पूछोगे इसकी जीरोस बताओ, तो जीरोस क्या होती है भाई? वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसमें पुट करने से उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, वो क्या होती है? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब अगर मैं ये पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -5 पुट कर दूं तो ये -5 + 5 = 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं x = -5 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट थी मेरे पास, ये थी 5x0। अब आप इसमें x को क्या पुट करो? x को क्या पुट करोगे कि ये 0 हो जाए?
x कुछ भी पुट कर लो, आपने x को 2 पुट किया, 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 की पावर 0, ये तो क्या हो जाएगा 1, ये 5 ही रहेगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड, एक मेरी बात समझो, अगर मैंने 5 एक पोलिनोमियल लिया है, कांस्टेंट पोलिनोमियल लिया है, क्या ये कभी भी 0 के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। कांस्टेंट पोलिनोमियल कांट बी इक्वल टू 0। भाई कांस्टेंट नंबर है, वो कांस्टेंट है, क्या हम उसको 0 बना देंगे? ऐसा संभव ही नहीं है मैथमेटिक्स में। मान लिया 3 है, 3 को मैं कभी 0 बना दूंगा? कभी 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी जीरोस नहीं होती, नो जीरो आएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल की 0 लिखना हो तो नो जीरो। अब ये एमसी क्या उसमें आ जाता है इससे रिलेटेड, जैसे जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी की, ठीक है, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे जो यहाँ पर टॉपिक होते हैं ना, वो फ्यूचर बेस्ड टॉपिक है। इस क्लास में तो आपको नीड पड़ेगी, आगे भी काम आएंगे। जो 9th वाले हैं इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। 9th में तो पूछ सकते हैं, 10th में तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए, बोर्ड क्लासेस में कुछ भी पूछ सकते हैं अगर हमारा टारगेट 80 आउट ऑफ 80 का है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन बनता ही है, एनटीएससी ओलंपियाड हो, ठीक है। तो ये था मेरा कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में। तो आपको क्या लिखना है कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में, कि इसकी डिग्री तो क्या होगी, 0 होगी, और इसकी जीरोस नहीं होती, नो जीरो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं जीरो पोलिनोमियल के बारे में। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होती है, क्या होती है जीरो पोलिनोमियल? अगर मैंने कोई नंबर लिखा 0, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक जीरो पोलिनोमियल है। एक नंबर लिख दिया मैंने 0, इसको मैं जीरो पोलिनोमियल बोल सकता हूं, 0 को जीरो पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ये बातें एनसीईआरटी में भी है और आरडी और आरएस में ये बातें डिटेल में है, ठीक है, बट यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। अब दूसरी बात, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी 0 क्या होगी? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिग्री की। 0 है, डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। अब इसको, इसमें कोई वेरिएबल तो है ही नहीं है, इसको वेरिएबल फॉर्म में चेंज करते हैं। मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स पावर 4 लिख दूं तो भी 0 बनेगा, 0 इंटू एक्स पावर -7 लिख दूं तो भी 0 बनेगा, है ना। और अगर मैं 0 इंटू एक्स पावर 6 लिख दूं तो भी 0 बनेगा, तो भी 0 बन रहा है। यानी आप ये वेरिएबल फॉर्म भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। 0 इंटू एक्स पावर 100 लिख दूं, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आ जाएगा। भाई इसकी वेरिएबल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो आप देखो, इसकी डिग्री x पावर 4 लिखा तो भी 0 हो रहा है, x पावर 6, x पावर 7, 100, डिग्री कहीं भी डिफाइन ही नहीं हो रही है। भाई डिग्री हम 4 ले, 6 ले, 7 ले, 100 ले, क्या ले, है ना। जैसे हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल को लिखा था कि 5 है, उसको 5 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते थे, वेरिएबल फॉर्म में फाइनली आ गया, इसकी डिग्री 0 है। इसको अगर वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहे, एक्स पावर 4 भी लिख सकते हैं, 6, 7, 100 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है। तो इसमें जो वेरिएबल्स है वो 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 100 भी। तो हम कह सकते हैं कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं हो रही है। आपने वेरिएबल फॉर्म में इसको चेंज करना चाहा, 0 इंटू एक्स पावर 4 भी लिखा, 6 भी लिखा, 100 भी लिखा, तो डिग्री भाई इसकी डिफाइन ही नहीं हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइन। तो इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है, समझ आया। अब बात करते हैं जीरोस की, इसको रब करते हैं। मान लिया मैंने, ये पोलिनोमियल है जीरो पोलिनोमियल, मान लिया मैंने इसको रैंडमली एक वेरिएबल फॉर्म में लिख लिया, x पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, क्योंकि 0 इंटू एक्स पावर 4 करेंगे 0 ही बनेगा। तो इसको मैं इस तरह से वेरिएबल फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना। मैंने वेरिएबल फॉर्म में चेंज कर लिया, वेरिएबल फॉर्म से मुझे माइंड में रहेगा एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है।
अब जीरोस क्या होती हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसको जीरो बना दे, उस पोलिनोमियल को, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब मेरी बात सुनो, मान लिया मेरे पास ये है, ये फॉर्म है। अब आप x को, अगर आप x को 100 पुट कर लो तो 0 इंटू 100 की पावर 4 तो भी 0 बनेगा। आप x को 200 पुट कर लो, 0 इंटू 200 की पावर 4 तो भी 0 बनेगा। आप x को -9/2 पुट कर लो, -9/2 की पावर 4, अब ये 0 के साथ कुछ भी आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 ही बन जाएगा। x को आप 0 इंटू -31 ये इसकी पावर 4 कर दो तो भी ये 0 ही बनेगा। तो आप देखो डियर स्टूडेंट्स, x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये 0 बन रही है। x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये 0 बन रही है। तो हम कह सकते हैं, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 0 क्या होगी जीरो पोलिनोमियल की? एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, एवरी रियल नंबर। क्लियर? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एवरी रियल नंबर यहां पे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर पुट कर लो वेरिएबल के। आप मान लो आपने वेरिएबल फॉर्म ये लिया है, 0 इंटू एक्स पावर 9 लिया है। अब भी आप कुछ भी पुट कर लो वेरिएबल तो भी आपके पास 0 बनेगा। यानी कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, ये 0 बन रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज zeros of जीरो पोलिनोमियल। ये छोटी सी बात है, कहीं पे भी कोई कंसेप्ट की क्रैमिंग नहीं करनी है, बिल्कुल डिटेल में समझना है, हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। यहां पर सीजी फाउंडेशन में फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी हो रही है, प्रेजेंट तो हो ही रही है, जो पढ़ रहे हो वो तो फुल मार्क्स लेने ही है, फ्यूचर में भी काम आएंगी वो चीजें। क्लियर? तो ये था जीरो और कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा चैनल है सीजी फाउंडेशन, टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन, यहां हमें ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। क्यों करना है? आप क्यों करोगे? मैं क्यों बताऊं आपको कि क्यों करना है? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, ये पीडीएफ मिलेंगी, और साइंस के भी कलरफुल नोट्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको वहां पे, और नोटिफिकेशन जो भी लाइव सेशन है, जो वीडियोस है, वो वहां पर आपको जरूर मिलेगी। ठीक है? तो इसलिए आपको वो भी फॉलो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।